जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड द क्वाड बिल टू एनहेंस कोऑपरेशन। तो अभी कौन सा कंट्री का पार्लियामेंट जो है उसने क्वाड बिल को पास किया है। क्यों पास किया गया है? ताकि जो है वह क्वाड मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये है इसका आंसर है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ के जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे ये बिल पास किया गया है ताकि जो है वह जो मेंबर्स हैं क्वाड मेंबर्स, क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का उद्देश्य क्या है? पैसिफिक ओशियन में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके 4 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया हमारा देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये चारों जो है वह क्वाड के मेंबर हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूएसए का राजधानी कहाँ पे? यूएसए का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये कौन सा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों? ये है पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस सिटी है न्यूयॉर्क। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि न्यूयॉर्क जो है कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। चलिए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वेयर वाज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनोग्रेटेड। तो अभी जो है वह चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल पुलिस स्टेशन का इनोग्रेशन किया गया है। तो ये है अभी महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो धुले डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे जो है वह चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का इनोग्रेशन किया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रेंडली, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी चैलेंजेज होते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्तों। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। सोमिन साई फेस्टिवल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो कौन से कंट्री से ये रिलेटेड है? तो ये है दोस्तों सोमिन साई फेस्टिवल जो है ये जापान से रिलेटेड है। ये है किससे रिलेटेड है? जापान से रिलेटेड है। और ये जो है ये ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक मिक्सअप है। ये कल्चर जापानीज कल्चर को प्रमोट करता है। तो ये फेस्टिवल आपको याद रखना है एग्जाम्स में, चूँकि करंट में न्यूज़ में है तो आपको जो है वह एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोमिनसाई फेस्टिवल किस रिलेटेड है? जापान से रिलेटेड है। थोड़ा मैप में हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि जापान जो है आखिर है कहाँ। तो देखिए जापान जो है बेसिकली 4 जो है द्वीपों का आइलैंड है, यहाँ पे महत्वपूर्ण आइलैंड है। यहाँ पे देखिए क्विंसू, शिकोकू, होन्शू एंड होकाइडो। ये जो है 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं और इसी से मिलकर जो है वह जापान पूरा कंट्री बना हुआ है। और सबसे बड़ा जो इसका जो आइलैंड है वो है होन्शू। इसी में जो है आपका इसकी राजधानी है टोक्यो पड़ता है। तो ये देखिए ये एग्जाम्स में पूछता है, अरेंज करने के लिए भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। यूपीपीसीएस में रिसेंटली पूछा था कि आपको जो है वह चारों जो है वह अरेंज कीजिए, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, साउथ से अगर नॉर्थ जाना है तो KSHH, आप ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। अब देखिए इधर जो है आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर जो है आपका सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया का राजधानी जो है वह सियोल है। इस तरह से मैप में भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। जापान से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए जापान से रिलेटेड कुछ भी अगर करंट अफेयर्स हो तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वह कौन से स्टेट में रिलेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है मेलघाट टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ये टाइगर रिजर्व कब बना था? ये बना था 1967 में और इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, कब घोषित कर दिया गया था? 1974 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था इंडिया में दोस्तों? 1973 में। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड। ये न्यूज़ में क्यों था आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वह कूला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 शुरू किया गया है। तो ये यूथ को फॉरेस्ट कंजर्वेशन और टाइगर के प्रति जो है जागरूकता अभियान के तहत जो है इसको रखा गया है। तो एक तरह से एक जागरूकता अभियान है, समझिए, ठीक है। टाइगर से हमारे कितने इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये उससे रिलेटेड है, इसलिए ये न्यूज़ में था। कुछ और जो है हम लोग यहाँ का महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदौली नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। तदोबा नेशनल पार्क,
महाराष्ट्र में है। नावेगांव नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पेंच नेशनल पार्क, पेंच जो नेशनल पार्क है, कुछ इसका पार्ट जो एमपी में पड़ता है, इधर देखिए बॉर्डर पड़ता है मध्य प्रदेश, और कुछ जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अगर आपको अगर ऑप्शंस है तो अगर बोथ है तो बोथ मारेगा, ठीक है। ऐसे मेजर पार्ट जो है इसका महाराष्ट्र में पड़ता है, पेंच टाइगर रिजर्व का, नेशनल पार्क का, ठीक है। इधर जो है आपका अरेबियन सी है, इधर जो मुंबई है इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया का। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इधर से वेस्टर्न घाट आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट जो है यहीं पे है, ठीक है। यहीं ये एक्चुअली 6 स्टेट से गुजरता है। कितने स्टेट से गुजरता है? 6 स्टेट से गुजरता है वेस्टर्न घाट। कैसे, कहाँ से? देखिए यहाँ से जो है पूरा गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, फिर जो है इधर महाराष्ट्र, फिर नीचे जो है वह कर्नाटका, उसके नीचे जो है आपका केरला, देन तमिलनाडु, और बीच में एक गोवा छूट गया, ठीक है, गोवा, ठीक है। तो ये कितने स्टेट हो गए दोस्तों? ये हो गए 6 स्टेट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये यूपीएससी में आ चुका है 2016 में क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट जो है वह कितने स्टेट से गुजरता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल कंसेप्ट के लिए अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए। इंडस एक्स समिट अभी जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया है दोस्तों, न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका IND फॉर इंडिया और ये USA। इंडिया और USA के बीच में जो है वह सबमिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, डिफेंस में और इनोवेशन लाने के लिए ये सबमिट जो है वह हो रहा है, ठीक है। अभी 20 और 21 फेब में जो है वह चल रहा है। देखिए ये जो है सबमिट का ये फोटो है, कैटलाइजिंग इंडो US डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये सबमिट का ऑर्गेनाइज किया गया है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया कल 20 फेब को, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 फरवरी को दोस्तों। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से करो यार। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों कल, तब तक के लिए नमस्कार।